नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आज हम बात करेंगे इस समय मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतें और ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा चल रहा है कि इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है, यानी हमला कोई और कर रहा है, लेकिन आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है। तो सवाल क्या है? क्या सच में ऐसा हो रहा है या सिर्फ प्रोपेगेंडा और अफवाह है? आज हम फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस के आधार पर समझेंगे कि असल में क्या हो रहा है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी आपको आगे भी मिलेगी, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की बेहतरीन जानकारी लेके आने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। असली घटना हुई क्या? फैक्ट के अनुसार फरवरी 26 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े स्ट्राइक किए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोयरिंग लायन नाम। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकाने, मिसाइल बेस और शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमला करके अमेरिकी बेस और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया। यानी अभी तक उपलब्ध सबूत बताते हैं कि यह सीधा सैन्य टकराव है, न कि किसी गुप्त हमले का भ्रम। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दावा कहाँ से आया? फॉल्स फ्लैग का मतलब क्या होता है? जब कोई देश खुद हमला करता है और उसका दोष किसी दूसरे देश पर डाल देता है। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रही है, लेकिन टेक और मीडिया विश्लेषकों के अनुसार इस युद्ध के बारे में इंटरनेट पर बहुत बड़ी मात्रा में गलत जानकारी और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हर हमला ईरान से भी नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इजराइल ने खुद हमला करके ईरान पर आरोप लगाया हो। निष्कर्ष, फॉल्स फ्लैग का दावा अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। अब हम आते हैं ट्रंप का फैसला। यह मिसकैलकुलेशन था या रणनीतिक जीत? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी। उनका दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करना जरूरी था, लेकिन आलोचक कहते हैं यह एक खतरनाक जुआ है। अमेरिका की संसद में भी इस पर विवाद हुआ। कुछ सांसदों ने कहा कि बिना कांग्रेस की मंजूरी युद्ध शुरू करना गलत है। हालांकि संसद ने फिलहाल ट्रंप के सैन्य अभियान को रोकने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो यह ट्रंप के लिए राजनीतिक जोखिम बन सकता है। अब चौथे पार्ट पे आते हैं, दुनिया पर आर्थिक असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर पड़ता है तेल पर। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल सप्लाई का केंद्र है। अगर यह युद्ध आगे लंबा बढ़ता है और हार्मुज स्ट्रेट लंबा बंद हो जाता है तो दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई रुक सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही है और आगे भी बढ़ सकती है। इसके प्रभाव क्या होंगे? पेट्रोल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर मार्केट गिर सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगा। भारत जैसे देशों पर इसका असर ज़्यादा होगा क्योंकि भारत तेल आयात पर निर्भर है, लेकिन जैसा कि भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि वह रूस से तेल इंपोर्ट करता रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग इन महंगाई से और बाकी चीज़ों से राहत में रहेंगे। क्या यह बड़ा विश्व युद्ध बन सकता है? सबसे बड़ा डर यह है कि यह युद्ध क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक युद्ध बन सकता है, क्योंकि इसमें शामिल है इजराइल, ईरान, अमेरिका, अरब देश और अप्रत्यक्ष रूप से रूस और चीन। अगर ईरान पूरी तरह से जवाब देता है तो मिडिल ईस्ट के कई देश युद्ध में खिंच सकते हैं। अभी तक स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। अब असली सच क्या है, इसके ऊपर आते हैं। तो अब सवाल, क्या इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है? फैक्ट के आधार पर जवाब है, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। सच्चाई यह है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर वास्तविक सैन्य हमला किया, ईरान ने जवाबी हमले किए और इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में गलत जानकारी फैल रही है। लेकिन एक बात निश्चित है, यह संकट पूरी दुनिया की राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार को प्रभावित करने वाला है और आने वाले कुछ हफ्ते पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि पिछले मैंने 5 वीडियोज़ में आपको अपडेट दिया है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के, इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी हद तक जो एक
मिसकंसेप्शन और एक अफवाह फैली हुई है इंटरनेट पे, उसको मैंने दूर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसमें और क्या जानकारी चाहते हैं वो आप अपना कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ उस कमेंट को मेंशन करूंगा और उसके ऊपर जानकारी मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। एक बार आपसे फिर से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है इसी तरह की बेहतरीन जानकारी लेके आने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।